दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, हमारा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कोई साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह कोई वीडियो नहीं, यह एक चेतावनी है जो आने वाले 3 भयानक खतरों से आपको पहले ही सचेत कर देगा, जागरूक कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर चल रहा है, लेकिन अब शनि ने राहु के साथ युति बनाकर आपको पीड़ित करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि यह एक ऐसा योग है जो आपको 3 तरह से पीड़ित करेगा। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि इन घंटों में आपके जीवन में होंगी 3 ऐसी खतरनाक भयानक घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके जीवन को समाप्त तक करने की इन घटनाओं के अंदर क्षमता है, शक्ति है। तो यदि आप पहले से सतर्क नहीं हुए और आपने कुछ उपाय नहीं अपनाए तो आप निश्चित ही एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में जब जब खतरा आता है, परेशानी आती है, तो उनके समाधान, उनके तोड़ भी उनके साथ ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की, सही ज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपसे बस इतना निवेदन करेंगे कि आज का यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो का हर एक भाग आपके लिए बहुत खास है, बहुत ही आवश्यक है। आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है यह वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। हम हर एक विषय को पूरे विस्तार के साथ आपको समझाएंगे और कौन कौन सी हैं वो समस्याएं, कौन कौन सी हैं वो घटनाएं और कौन कौन से हैं वो खतरे जिनसे आपका सामना होने जा रहा है, हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारा केवल एक ही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न आने पाए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आने वाले भविष्य की थोड़ी बहुत झलकियां पहले ही देख सकते हैं और अंदाजा लगाकर आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जिससे हम उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से सामना कर पाएं और अपने जीवन को सरल और सक्षम बना पाएं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें कि जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखा है। जो थोड़े बहुत सुख के पल आपको कभी कभार मिले भी हैं, तो उनका आनंद लेने से पहले ही वे पल भी आपसे छीन लिए गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रही है कि आपने संघर्ष बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, लेकिन परिणाम बहुत ही कम मिले हैं या फिर मिले ही नहीं हैं। और दोस्तों, ये तो जीवन का सवाल है, लेकिन अपने दिल के मामले में भी आप कम दुखी नहीं हैं। आपने जिनसे बहुत प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, वे भी आपके प्रेम को कभी समझ नहीं पाए हैं। आपकी भावनाओं की कभी इज्जत नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन भर दूसरों की भरपूर मदद की है, दूसरों का हमेशा भला ही चाहा है, लेकिन अंत में आपको केवल बुराई ही हाथ लगी है। पीठ के पीछे लोगों ने आपके लिए कड़वे शब्द ही बोले हैं। कभी कभार जब आप उन शब्दों को, उन बातों को सुन लेते हैं तो आपका दिल ही फट जाता है, आप बहुत उदास हो जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी भी स्थिति बनी है कि आप अपने आंसुओं को लेकर अकेले में बैठे हैं, लेकिन आपने किसी के सामने ऐसा जाहिर होने नहीं दिया है। आप अपने दिल की तकलीफें अपने दिल में ही रखते हैं, किसी से जाहिर नहीं करते हैं। आपके साथ ग्रहों की नाइंसाफी कुछ इस प्रकार रही है कि आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, रिश्ते नातों में सही सम्मान नहीं मिल पाया। दोस्तों, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान होकर कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप नाराज हो गए हैं, चिढ़ गए हैं, या गुस्से में आपने किसी से कुछ कह दिया है तो लोगों ने बिना सोचे समझे आपकी बुराई करना शुरू कर दिया है, आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया है। वो तो ये भी भूल गए कि आपने उनके लिए कितना अच्छा भी किया है। बस कुछ शब्दों से, कुछ भावनाओं से जो आपकी
दिल में चल रही परेशानियों की वजह से बाहर निकली, उनसे लोग आपसे दूर हो गए, आपसे नाराज हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन आप बाहर से खुश होने का दिखावा करते हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि यदि कोई आपके सामने अपना दुखड़ा रोने लगे तो आप ध्यान से सुनने लगते हैं। आपका मन मचलने लगता है उसकी मदद करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए, क्योंकि आप दिल से बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप किसी का बुरा होते हुए देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि आप दिल ही दिल में उन गलतियों के लिए भी भगवान से क्षमा मांगते रहते हैं जो अनजाने में या मजबूरी बस आपसे हो गई, यानी कि आपकी वजह से किसी को अनजाने में ही तकलीफ़ें मिल गईं, परेशानियां मिल गईं। उन गलतियों की माफ़ी भी आप भगवान से दिल ही दिल में मांगते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो थी आपकी अपनी बात जो आपके दिल में है और आपके बारे में है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में अगले 24 से 48 घंटे में कौन सी 3 बुरी घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर घटेंगी। लेकिन आपको यह वीडियो देखकर सतर्क हो जाना है और कुछ उपाय करने हैं जिनसे आप उन घटनाओं से बच सकते हैं और आप जागरूक रहकर उन घटनाओं का अच्छी तरह से सामना भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि पर शनि बहुत हावी हैं और राहु के साथ मिलकर शनि ने कुछ ऐसे योगों का निर्माण किया है जिनसे आपको 3 तरह से चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चोट होगी वाहन आदि से दुर्घटना होना। जी हाँ दोस्तों, आपको वाहन बहुत ही सतर्कता से चलाना है। जरा भी लापरवाही ना दिखाएं, या हो सके तो अगले 24 से 48 घंटे तक वाहन आप ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और भारी मशीनरी और भारी वाहनों से आप जितना हो सके उतना दूर रहने की ही कोशिश करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको दूसरी चोट जो लग सकती है वह है धन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, या तो आपका धन कहीं उलझ जाएगा, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह उलझ जाएगा, वापस नहीं आएगा, आपको बहुत अधिक घाटा देकर आएगा, या फिर आपसे कोई पैसा ले जाएगा फिर वापस नहीं करेगा, यानी धन को लेकर आपको मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी, आपकी आर्थिक स्थिति तक खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपको व्यापार में, बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपने व्यापार स्थल पर धन के मामलों को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें। आप अपने जीवन में धन को किसी को भी यूं ही ना दे दें। जी हाँ दोस्तों, उधार ना तो कभी, जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे में ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ऐसी स्थिति में दिया गया उधार किसी भी प्रकार से वापस नहीं आ सकता है, और यदि आपने कर्जा लिया तो उसे चुकाने में भी आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो धन को लेकर आपको सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा जो आपको बहुत बड़ा खतरा है वह रहेगा कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से पीड़ा मिलेगी, या तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी या फिर उसे किसी न किसी प्रकार से धन आदि की या किसी अन्य प्रकार की परेशानी रहेगी, और उसकी पीड़ा यह इतनी खतरनाक होगी, इतनी अधिक होगी कि इससे आप बहुत बुरी तरह से विचलित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनके साथ अच्छा समय बिताएं और उनके ऊपर अच्छी तरह से नज़र बनाकर रखें। यदि किसी की तबीयत थोड़ी बहुत भी खराब होती है तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं, जरा भी लापरवाही ना करें। और आप अपने प्रेमी जनों के बारे में, जिनसे आप अधिक प्रेम करते हैं, उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें कि कहीं उन्होंने किसी से कर्जा वगैरह तो नहीं ले रखा है, या फिर रुपए पैसे को लेकर कोई समस्या तो उनके जीवन में नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह की जानकारी आप उनके बारे में लेकर रखें। क्योंकि आप ऐसा रखेंगे तो यदि उनके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपका नज़दीकी है, जब वह पीड़ित होगा तो आपसे वह कुछ बताएगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही अंदर उसे घुटन होती रहेगी। अगर स्थिति और अधिक बिगड़ गई तो वह गलत कदम भी उठा सकता है। तो आपको सतर्क रहना है और जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है, उनके साथ आपको अच्छा समय बिताना है।
तो दोस्तों यह तो थी वो घटनाएं जो आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में पीड़ित करेंगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको अगले 24 से 48 घंटे में लगातार करते रहना है और आप देखेंगे कि उसका चमत्कारी परिणाम आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से बचा लेगा, क्योंकि उपाय की शक्ति आपको पीड़ा देने वाली शक्ति से अधिक बलवान हो जाएगी और आप पीड़ा से बच जाएंगे। दोस्तों आपको यह भी समझना होगा कि पीड़ाएं हर व्यक्ति पर उनके कर्मों और उनके प्रारब्ध के अनुसार बदल भी सकती हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि एक इंसान पर तीनों पीड़ाएं एक साथ भी आ सकती हैं, या फिर एक इंसान पर कोई एक तरह की पीड़ा ही आएगी, लेकिन पीड़ा आएगी अवश्य ही। यह आपको समझना है, ध्यान में अपने रखना है। तो अब आपको बताते हैं वह शक्तिशाली उपाय। दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव की किसी भी प्रकार की पीड़ा से बचने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से मुक्ति दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अब आपको करना यह है कि सुबह सोकर उठें तो आपको नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करनी है। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर भी चले जाएं, और नहीं जा सकते तो घर पर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का भी पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक बात और बता दें, जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो उसमें आप हनुमान जी को राम जी की शपथ दे रहे हैं। जैसे उसमें एक लाइन है कि इन्हें मार तो शपथ राम की। तो जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप अपने कान पर हाथ जरूर रख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि यह हमारी बाध्यता है, हमारी मजबूरी है कि हम अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए हनुमान जी को मजबूर कर रहे हैं, उन्हें कसम दे रहे हैं उनके सबसे प्रिय श्री राम की। तो यह हमारी मजबूरी है, इसलिए हम साथ ही साथ माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो आपको यह अवश्य करना है, वरना इसका फल मिलने के बजाय आप हनुमान जी के क्रोध के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह सावधानी रखनी है कि जब जब आप हनुमान जी को शपथ देंगे, यानी कसम देंगे प्रभु श्री राम की, तो आप उनसे माफ़ी भी अवश्य मांगेंगे अपने कान पकड़कर। फिर कोई बुराई नहीं है, हनुमान जी सब समझ जाएंगे कि आप बहुत परेशानी में हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना है और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। सुबह शाम दोनों समय आपको यह करना है और अपने माथे पर लाल टीका लगाना है। बस आपको इतना सा करना है, आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपको आने वाली बाधाओं से हर प्रकार से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार से आपको शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों याद रखें कि हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद बहुत अधिक पसंद है, तो उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद ही चढ़ाएं, कोई भी अन्य प्रसाद ना चढ़ाएं। यदि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन हमारे आसपास कई प्रकार की महाशक्तियाँ हैं जो हमें देख रही हैं, हमारे जीवन पर उनकी नज़र है। हम उन्हें कितना ही झुठलाते रहें, अपने घमंड में या मूर्खता में हम यह कह दें कि इन सब बातों पर मैं यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने ऐसे ही बोलने वाले लोगों को मंदिरों के चक्कर लगाते देखा है, ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते देखा है। दोस्तों जीवन उतना सरल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। जीवन में कई प्रकार की शक्तियाँ, कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और हमें उन सब से सरलता से गुजरने के लिए किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में केवल हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माथे पर लाल टीका लगाना है, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिख दें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।